जेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी सुनवाई। दिल्ली एनसीआर में गंभीर श्रेणी में प्रदूषण है। ग्रैप लागू होने के बावजूद बढ़ते प्रदूषण पर अब सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। पंजाब हरियाणा से पराली रोकने के उपायों पर हलफनामा भी मांगा गया था और इसके बाद आज सुनवाई। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति बेहद गंभीर होती हुई नजर आ रही है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर आज क्या आदेश देता है, ये देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु गुणवत्ता यानी कि खराब होती हुई वायु गुणवत्ता को लेकर सुनवाई होगी। ग्रैप लागू होने के बावजूद प्रदूषण लगातार बढ़ता हुआ दिल्ली एनसीआर में नजर आ रहा है। इससे पहले आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा से रिपोर्ट मांगी गई थी, हलफनामा मांगा गया था कि बताइए कि आखिर पराली जलाने में कितनी कमी अब आई है, क्योंकि पहले ही सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे चुका है कि सरकार को, प्रशासन को पराली को लेकर सख्ती बरतनी चाहिए और इसे लेकर हलफनामा भी मांगा गया है। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर आज सुनवाई करेगा, क्योंकि स्थिति दिल्ली एनसीआर की प्रदूषण को लेकर बेहद ही गंभीर इस वक्त बनी हुई है। ग्रैप के 3 स्टेज लागू हो गए हैं, इसके बावजूद भी प्रदूषण की स्थिति में कोई भी सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इस मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले जितनी बार भी सुनवाई हुई है, या तो रिपोर्ट सरकार से मांगी गई, प्रशासन से रिपोर्ट मांगा गया कि बताइए कि अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। और इससे पिछली बार आपको याद होगा कि बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार को कई बार फटकार भी लगाई गई है। ऐसे में आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली एनसीआर में बढ़ते पोल्यूशन को लेकर सुनवाई होने वाली है और दिल्ली हरियाणा से रिपोर्ट भी मांगा गया है, यानी कि पराली के जो बढ़ते मामले लगातार सामने आ रहे हैं, इसे लेकर कितनी कार्रवाई हुई है, कितनी सख्ती बरती गई है, क्या पराली जलाने के मामलों में कमी पहले के मुकाबले आई है, इन तमाम मामलों को लेकर एक रिपोर्ट भी सरकार से मांगी गई है। और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति जिस तरीके से बेहद खराब हो रही है, उसे लेकर सुप्रीम सुनवाई आज होने वाली है। तो देखना यही होगा, क्योंकि लगातार लोगों की सांसों पर संकट और पूरी की पूरी दिल्ली जो है वो गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है, यानी कि सेहत पर इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि सरकार और प्रशासन की तरफ से ये जरूर कहा जाता है कि सख्ती बढ़ती जा रही है और ग्रैप 3 के स्टेज भी लागू कर दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी किसी भी तरीके से आबो हवा में कोई सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालात इस कदर खराब हैं कि दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर AQI जो है वो 400 से 500 के बीच में बना हुआ है, यानी कि बहुत ही गंभीर श्रेणी में वायु गुणवत्ता इस वक्त दर्ज की गई है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों को आवाजाही करने में भारी परेशानी हो रही है, क्योंकि धुंध की ऐसी मोटी चादर है कि सीधा ये आपकी हेल्थ पर ही असर डाल रहा है। और यही वजह है कि लगातार डॉक्टर्स लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि अगर ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो आप घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि ये जो हवा है दिल्ली की वो बेहद ही खतरनाक है। ऐसे में खतरनाक होती आबो हवा दिल्ली को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज क्या कहता है, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई है। संभव शर्मा दिल्ली से तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संभव, कितने बजे सुनवाई होगी? जी बिल्कुल, देखिए 3 जजेस की सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया PR गवई हेड कर रहे हैं, उस बेंच में लगभग आधे घंटे में अभी से सुनवाई हो सकती है। किसी फॉर्म लिस्ट के अनुसार ये मैटर आज 3 जजेस की बेंच के सामने लगा है। सुप्रीम कोर्ट की ये 3 जजेस की बेंच और महत्वपूर्ण सुनवाई इसलिए होगी क्योंकि पिछली सुनवाई में यही 3 जजेस की बेंच ने पंजाब और हरियाणा सरकार से पराली जलाने पर क्या क्या एक्शन लिए जा रहे हैं, सरकार क्या एक्शन ले रही है, उस पर एक विस्तृत जानकारी मांगी थी। और वो जानकारी चूंकि आज जब कोर्ट में हियरिंग होगी तो बताया जाएगा कि पंजाब और हरियाणा सरकार ने पराली के मामले में सुप्रीम कोर्ट में क्या पराली जलने के है। क्योंकि देखिए क्या है कि आरोप एक बात होती है और तथ्य दूसरी, और जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होती है तो फैक्ट पर हियरिंग होती है, तथ्यों पर हियरिंग होती है, और जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पंजाब और हरियाणा सरकार लेगी उससे ये पता चलेगा कि ऑफिशियल पराली के कितने मामले हैं जो रिकॉर्ड किए गए हैं, कितनी FIR की गई हैं। क्योंकि देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया PR गवई की ही बेंच थी जब पिछली हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि एक तरफ हम किसानों का विरोध नहीं कर रहे, किसानों के पक्षधर हैं, लेकिन दूसरी तरफ पराली एक गंभीर समस्या है और उसके लिए क्या सरकार कर रही है। और
तो ऐसे किसान जो बड़े किसान पराली जला रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, ये सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया PR गवई की बेंच ने पूछा था। उसके बाद नोटिस जारी किया गया था जहां पर पंजाब और हरियाणा सरकार को लिखित जवाब देना था। आज उसी लिखित जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट में कुछ देर में इस मामले पर हियरिंग है। देखिए, अगर हम बात करें प्रदूषण की, तो पोल्यूशन एक बहुत गंभीर समस्या है दिल्ली NCR की, और लगातार जैसे जैसे सर्दियां नजदीक आ रही हैं, जो पोल्यूशन है AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स वो 400 के पार लगातार बना हुआ है। खासकर PM 2.5 और PM 10 जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, जो हमारी सांस के द्वारा सीधे हमारे फेफड़े, हमारी लंग्स में चले जाते हैं, और सांस लेने में जो बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं उन्हें दिक्कत भी महसूस होती है। तो ऐसे में इतना बढ़ा हुआ प्रदूषण, और ये बहुत अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। कुछ देर में ये सुनवाई होगी और इस सुनवाई में क्या निकलता है वो हम दर्शकों को अपने बताएंगे। लेकिन मैं इसके साथ साथ एक बात और बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की सिर्फ यही बेंच नहीं, इसके अलावा एक और बेंच थी जिसने ये स्पष्ट किया था पिछली हियरिंग में कि प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या है और क्या एक्शन उस पर लिए जा रहे हैं। और चूंकि मामला इस बेंच के सामने है, 3 जजेस की बेंच जो आज इस मामले को सुनेगी, जहां मुख्य न्यायाधीश BR गवई की ये 3 जजेस की बेंच है, तो ये देखना होगा ये 3 जजेस की बेंच क्या फैसला लेती है। लेकिन देखिए, प्रदूषण का मामला कोई नया मामला नहीं है, हर साल का मामला है। हर साल सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाइयां होती हैं। पिछली साल मुझे याद है लगातार सुनवाइयां हुई, लगातार सरकारों से जवाब मांगे गए। यहाँ पर एक चीज और महत्वपूर्ण है, एक संस्थान है जिसका नाम है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM, ये ऑफिशियल डेटा देता है, और इसके साथ साथ ये भी जरूरी हो जाता है कि वो ऑफिशियल डेटा क्या कहता है, तो ये भी देखना होगा। और इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB और इसके साथ साथ स्टेट के जो प्रदूषण के बोर्ड हैं वो भी अपना डेटा देंगे, क्योंकि देखिए दीपावली से पहले जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने ही ग्रीन फायर क्रैकर्स जो एक तरह से कम प्रदूषण करने वाले पटाखे होते हैं QR कोड के साथ साथ, उसको अलाउ किया था दिल्ली में, और एक एक्सपेरिमेंट बेसिस पे उन्होंने कहा था कि एक प्रयोग है, ये देखते हैं कि दिल्ली NCR की हवा कैसी रहती है। और दिल्ली NCR की हवा फिर से दीपावली के बाद एक बार गिरी, मतलब जिसे कहा जाता है कि खराब स्थिति में आ गई। और अब तो एयर क्वालिटी इंडेक्स, खासकर अगर हम बात करें ITO की, जो कि एक माना जाता है दिल्ली का, और दूसरी बात करें आनंद विहार की, तो इन जगहों का तो बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है। संभव। देखिए, ये AQI जिसकी जानकारी आप दे रहे हैं अलग अलग जगहों की, यानी कि दिल्ली की स्थिति देखिए बहुत ही ज्यादा खराब है। क्या पंजाब हरियाणा के अलावा दिल्ली से भी क्या रिपोर्ट मांगी गई है? देखिए, पंजाब और हरियाणा सरकार से जो रिपोर्ट पिछली सुनवाई में मांगी गई थी, जैसा कि आप भी बात कर रहे हैं, वो रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट वो लोग आज सौंपेंगे। और ये भी कंफर्म तभी होगा जब एक बार कोर्ट इसे रिकॉर्ड पे लेती है। होता क्या है कि मान लीजिए सरकार ने रिपोर्ट सौंप ली, तो जब वो कोर्ट इसे रिकॉर्ड पे लेती है कि आपने इस रिपोर्ट में क्या लिखा है, ये देख कई बार क्या होता है कि सरकारें सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल करती है, जिसे हम कहते हैं कि क्लोज एनवलप में। तो ये भी देखना होगा कि वो ओपन कोर्ट में रिपोर्ट में क्या है, क्या कोर्ट उसे बताती है। और ये भी देखना होगा जब शाम को इस पूरे मामले में जो सुनवाई हुई उसका ऑर्डर अगर आता है तो उसमें क्या लिखा हुआ होता है, उसके बाद वो ऑफिशियली बताया जा सकता है कि रिपोर्ट में क्या है। फिलहाल ये देखना होगा कि दिल्ली, पंजाब और हरियाणा सरकार से जो रिपोर्ट मांगी थी उसमें वो क्या कहते हैं। चलिए ठीक है संभव, यानी कि रिपोर्ट का इंतजार है और देखना यही होगा इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है। नजर बना के संभव रखेगा, तमाम जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए